वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग द हिंदू के एडिटोरियल को पढ़ेंगे। ये 5 ऑफ जैन का ये एडिटोरियल है। टुडे वी विल सी द एडिटोरियल ऑफ द हिंदू 5 जैन। देखेंगे इसके वोकैबलरी को और क्या कहना चाहते हैं एक टॉपिक के तहत जिसका नाम है ब्लैक एंड ग्रे। व्हाट दे मेंट बाय ब्लैक एंड ग्रे, क्या कहना चाहते हैं वो ब्लैक एंड ग्रे से। देखिए, ब्लैक एंड ग्रे का मतलब यहाँ पर ब्लैक लिस्ट एंड ग्रे लिस्ट है। दो तरह की लिस्ट होती है, एक होती है ब्लैक लिस्ट एंड ग्रे लिस्ट। ये लिस्ट क्यों बनाई जाती है इसके बारे में मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे देना चाहता हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है FATF विच मीन्स फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना यानी इस्टेब्लिशमेंट 1989 में G7 के तहत की गई थी। पेरिस में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मकसद था दुनिया के अंदर टेरर फंडिंग को रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, और वो कंट्रीज़ जो टेरर फंडिंग में मदद करती है, मनी लॉन्ड्रिंग में मदद करती है, उन पर पाबंदी लगाई जाए, उनको जिम्मेदारियां दी जाएं। अगर वो उसको रोकते हैं तो पहले तो उन्हें कुछ चेतावनी दी जाएंगी, उसके बाद अगर वो नहीं रुके तो उन्हें पहले ग्रे लिस्ट के अंदर शामिल किया जाएगा। एंड अगेन दे विल बी गिवन सम टास्क ऑन दैट बेसिस। इफ़ दे कंप्लीट दैट काइंड ऑफ टास्क, सो आफ्टर दैट दे विल बी रिमूव फ्रॉम ग्रे लिस्ट, और वो ग्रे लिस्ट से ख़त्म हो जाएंगी। उस ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा मकसद ये था कि अगर वो कंट्री टेरर फंडिंग को नहीं रोकती है, मनी लॉन्ड्रिंग को नहीं रोकती है, तो ऐसी सूरत के अंदर उनको ब्लैक लिस्ट के अंदर शामिल कर दिया जा सकता है, ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। यही है ब्लैक लिस्ट एंड ग्रे लिस्ट। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। पाकिस्तान्स एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट कीप अप अपीयरेंस बट डू नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस। क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान्स एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट, पाकिस्तान ने जो एक्शन लिया है दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, आतंकवादियों के ख़िलाफ़, कीप अप अपीयरेंसेस। कीप अप अपीयरेंसेस एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है कि सामान्य मालूम होना। उसके एक्शन से तो सब कुछ ठीक मालूम होता है, बट डू नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस, लेकिन ये कॉन्फिडेंस को बढ़ावा नहीं देता है। एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, पाकिस्तान एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट, पाकिस्तान ने जो टेररिस्ट के ख़िलाफ़, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो इक़दाम किए हैं, जो कोशिशें की हैं, जो एक्शन लिए हैं, उससे तो सब नॉर्मल मालूम पता चलता है। कीप अपीयरेंस एक फ्रेज़ है विच मीन्स कि सब कुछ नॉर्मल दिखना, ओके। बट डू नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं झलकाता है, इससे कॉन्फिडेंस का बढ़ावा नहीं होता है। आगे लिखा है द टाइमिंग ऑफ पाकिस्तान्स अरेस्ट ऑफ ज़कीउर रहमान लखवी, द LET ऑपरेशंस कमांडर एंड लिंक टू द 2008 मुंबई अटैक्स। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि द टाइमिंग, ये सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे, टाइमिंग ऑफ पाकिस्तान्स अरेस्ट ऑफ, उन्होंने ज़कीउर रहमान लखवी को अरेस्ट किया है, और वो कौन थे? LET लश्कर यानी लश्कर तैयबा के ऑपरेशन कमांडर थे, ओके। ये उनके बारे में डेफिनेशन दिया गया है कॉमा डाल के। यहाँ पर बात इसके वक्त की हो रही, टाइमिंग की, कि उसको अरेस्ट कब किया गया है, तो उनकी टाइमिंग के बारे में बात की जा रही है कि देखिए द टाइमिंग ऑफ पाकिस्तान्स अरेस्ट ऑफ ज़कीउर रहमान लखवी, जो कि कौन है? जो कि हैं द LET यानी कि लश्कर तैयबा के ऑपरेशन कमांडर। और उन पर दूसरा एलिगेशन क्या है? ये क्या है? एंड लिंक टू द 2008 मुंबई अटैक्स, 2008 में जो मुंबई पर हमला हुआ था उसमें उनको शामिल पाया गया, उसमें उनको शामिल पाया गया। ये उनके तारुफ में, ये इंट्रोडक्शन के अंदर ये 2 कॉमा डाल के लिखा गया। अब इन पर जो उनको अरेस्ट जो किया गया उनके बारे में बता रहे हैं कि वो कब किया गया। ये रहा, जस्ट अहेड ऑफ द नेक्स्ट मीट ऑफ ग्लोबल वॉच डॉग। जो ग्लोबल वॉच डॉग यानी कि वैश्विक, आप कह लीजिए कि वैश्विक यानी इंटरनेशनल, आलमी जो निगरानी करने वाली कमेटी है, उसकी जो मीटिंग होने वाली है उससे थोड़ा पहले ही, अहेड ऑफ मतलब थोड़ा पहले ही, यहाँ देखिए यहाँ लिखा है जस्ट अहेड ऑफ द नेक्स्ट मीट ऑफ ग्लोबल वॉच डॉग, जो आलमी पैमाने पर, इंटरनेशनल यानी वैश्विक पैमाने पर जो निगरानी करने वाली कमेटी है, उसकी मीटिंग से थोड़ा पहले ही उन्होंने ज़कीउर रहमान लखवी को अरेस्ट किया है।
अब उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, उस ग्लोबल वॉच डॉग का नाम क्या है वो बताने जा रहे हैं। उसका नाम है द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसी की जो इनेकाद है, इसी की इस्टेब्लिशमेंट 1989 में G7 के तहत पेरिस में की गई थी। ओके, और यही ऑर्गेनाइजेशन दुनिया पर कंट्री पर नज़र रखती है, ममालिक पर नज़र रखती है जो अपराधी गतिविधियों के अंदर शामिल होते हैं। जैसे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर इसी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FATF ने किया था। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहना चाह रहे हैं। द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF हैज़ बीन ग्रीटेड विद स्केप्टिज्म। देखिए यहाँ पे एक समझने वाली बात है, एक वर्ड दिया गया है ग्रीटेड विद स्केप्टिज्म, यानी उसका जो स्वागत करता है किस तरीके से, इंडिया जो उसका स्वागत करता है इस तरीके से शक की निगाह से। यानी जो उन्होंने पाकिस्तान ने जो उनको इस वक्त अरेस्ट किया है, किसके मीटिंग से पहले, FATF के मीटिंग से पहले, तो इंडिया ने इसको शक की निगाह से देखा है। ग्रीट विथ स्केप्टिज्म का मतलब होता है शक की निगाह से देखा गया है। कहाँ, इंडिया के अंदर। Whenever Pakistan has faced the decision on its grey list status, देखिए क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, जब भी पाकिस्तान whenever का मतलब जब भी, whoever मतलब जो कोई, तो यहाँ से एक बात शुरू कर रहे हैं कि whenever पाकिस्तान has faced a decision on its grey list status, जब भी पाकिस्तान के बारे में, ग्रे लिस्ट के बारे में कोई भी स्टेटस का कोई डिसीज़न आना होता है, तो पाकिस्तान ने क्या किए, इट हैज़ कैरीड आउट ए सिमिलर एक्शंस। एक बार फिर से, व्हेनेवर पाकिस्तान हैज़ फेस्ड, जब भी पाकिस्तान ने सामना किया, फेस मतलब कब सामना किया किसका, डिसीज़न ऑन इट्स ग्रे लिस्ट स्टेटस, क्योंकि हमेशा 2 साल 3 साल के अंदर लिस्ट का स्टेटस आता है कि पाकिस्तान ने इम्प्रूवमेंट किया है कि नहीं किया है। तो जब भी इसके बारे में कोई बात होती है तब पाकिस्तान क्या करता है, इट हैज़ कैरीड आउट सिमिलर एक्शंस, वो इसी तरह के इक़दाम करने की कोशिश करता है और इसी तरह की जो है मतलब इक़दाम करता है, कोशिश करता है। जैसे कभी को अरेस्ट करवा देना, कोई बिल पास करवा देना दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, ताकि FATF के अंदर इनको कुछ बेनिफिट्स मिल सके। ये इंडिया का एलिगेशन है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। इट हैज़ कैरीड सिमिलर एक्शंस दैट अपेयर टू बी, देखिए ये कहना, दैट अपेयर टू बी एम्ड मोर एट इंश्योरिंग ए बेटर आउटकम। यहाँ देख लीजिए, अब जो इक़दाम, जो कोशिश, जो एक्शन ऐसा लगता है उसके मकसद को पूरा कर रहा है, किसके, FATF को, और उसको सुनिश्चित कर रहा है। इंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना, तय करना, किस चीज़ के लिए, बेटर आउटकम के लिए, बेहतर नतीजे के लिए। कहाँ, उनके क़याम के अंदर, यानी उनकी मौजूदगी के अंदर, कहाँ, FATF के अंदर, कि वो FATF के अंदर एक बेहतर नतीजा दिखा सके। बेटर आउटकम मतलब बेहतर नतीजा दिखा सके। कहाँ, अपने आप को साबित करे कि हमने कुछ किया है। कहाँ, और FATF के अंदर अपनी लिस्ट को ख़त्म करवा सके, ग्रे लिस्ट को, इसलिए पूरी कोशिश करता है। लेकिन ये कोशिश तब करता है जब उसकी वैश्विक जो वॉच डॉग की मीटिंग होने वाली होती है FATF की, तभी वो करता है। यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, दैट इट हैज़ कैरीड आउट सिमिलर एक्शंस दैट अपीयर टू बी एम्ड, जो कि उसके मकसद को पूरा कर रहा है, सुनिश्चित करने के लिए। कहाँ, किस चीज़ को, बेटर आउटकम को, बेहतर नतीजे के लिए खुद, यानी इटसेल्फ का मतलब क्या है, ये पाकिस्तान खुद अपनी जगह को पक्की करने के लिए, बेहतर नतीजे के लिए कोशिश कर रहा है। कहाँ, एट FATF के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। इट्स अरेस्ट एंड कन्विक्शंस ऑफ हाफिज सईद एंड अदर लेट लीडर्स, LAT लीडर्स इन टेरर फाइनेंस केसेस। कहना ये चाह रहे हैं यहाँ पर कि उनका अरेस्ट करना, यानी पाकिस्तान का अरेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव है इट्स, एक होता है इट्स ये वाला, जो कि इट इज़ का शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है, ये इट्स है पॉजिटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे ये चीज़ गौर करेंगे। कहते हैं कि इट्स अरेस्ट एंड कन्विक्शन कहते हैं आरोप लगाने को, किस पर, ऑफ हाफिज सईद एंड अदर, दूसरे लश्कर तैयबा के कायदीन यानी लीडर्स पर। कहाँ, किस चीज़ के लिए,
टेरर फाइनेंसिंग के लिए, टेरर फाइनेंसिंग केस के लिए। एक बार फिर से, इट्स अरेस्ट एंड कन्विक्शन ऑफ हाफिज सईद एंड अदर एलईटी लीडर्स इन टेरर फाइनेंस केसेस। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, द पासिंग ऑफ एंटी टेररिज्म एंड मनी लॉन्ड्रिंग लॉज इन द पाकिस्तान असेंबली। पहला काम ये किया उन्होंने कि हाफिज़ सईद पर एलिगेशन लगा दिया है। ओके, दूसरा इन्होंने ये किया है कि एंटी टेररिज्म बिल को पास करवा दिया है और मनी लॉन्ड्रिंग के बिल को पास करवा दिया। कहाँ? पाकिस्तान की असेंबली के अंदर। ओके, क्यों किया है? ताकि टू ब्रिंग देम इन लाइन। ब्रिंग देम इन लाइन का मतलब कि उनको कॉन्फिडेंस मिल सके, उनको भी उस तरह का समझा जा सके, बेहतर समझा जा सके। कहाँ? विद FATF। देखिए यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो इक़दाम किए हैं, चाहे वो हाफिज़ सईद को कन्विक्शन किया गया है या ऊपर जिनका नाम लिया गया ज़कीउर रहमान लखवी, या इन तमाम को जिनको जो है अरेस्ट करने के जो इक़दाम है वो इसलिए किया गया है ताकि ब्रिंग देम इन लाइन, उनको भी सही समझा जा सके, उनको भी बेहतर जैसा समझा जा सके। कहाँ? और वो कॉन्फिडेंस प्राप्त कर सके। कहाँ? FATF के अंदर। ये कोशिशें सिर्फ इसलिए की जा रही हैं कि उनको FATF के अंदर, जो कि ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट को तय करती है, उसमें उसको बेहतर नतीजा मिल सके। अब देखिए जो FATF ने लाजिम किए हैं इंटरनेशनल कवायद, इंटरनेशनल नॉर्म्स कहते हैं, इंटरनेशनल रूल्स, जो भी इंटरनेशनल रूल लॉज हैं उसमें पाकिस्तान को भी कॉन्फिडेंस मिल सके, पाकिस्तान से को भी बेहतर भी समझा जा सके। ये उनका एक मकसद था इन तमाम एक्शंस के लिए। आगे देख रहे क्या कहना चाह रहे हैं। एंड द पब्लिकेशंस ऑफ न्यू लिस्ट ऑफ टेररिस्ट एट वेरियस टाइम्स। देखिए पाकिस्तान ने दूसरा काम क्या किया है, इन लोगों को अरेस्ट करने के साथ साथ कुछ न्यू लिस्ट भी जारी कर दी है दहशतगर्दों की, आतंकवादियों की, जिससे ये लगे कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी पर कार्रवाई चल रही है, कोशिशें चल रही हैं। ओके, यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि ऑल टाइम्ड बिफोर FATF रिव्यूज़ ऑफ पाकिस्तान स्टेटस। ये सब जो हुआ है ये कब हुआ है? ये थोड़ा पहले ही हुआ है। किसके? FATF के रिव्यू देने से पहले। किसके बारे में? पाकिस्तान के स्टेटस के बारे में, कि पाकिस्तान सही काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। एक बार फिर से इसके ट्रांसलेशन को देख लेते हैं शुरू से। इट्स अरेस्ट एंड कन्विक्शन ऑफ हाफिज सईद एंड अदर LET लीडर्स इन टेरर फाइनेंसिंग केसेस। पाकिस्तान का अरेस्ट करना, इल्ज़ाम लगाना हाफिज सईद के बारे में या दूसरे लीडर्स के बारे में, किस चीज़ के ताल्लुक से? टेरर फाइनेंसिंग केसेस में, या द पासिंग ऑफ एंटी टेररिज्म एंड मनी लॉन्ड्रिंग लॉज, या मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ या एंटी टेररिज्म के ख़िलाफ़ बिल पास करना पाकिस्तान असेंबली के अंदर। ये इस बात की कोशिश है कि उनको हकदार समझा जा सके, ब्रिंग देम इन लाइन, उनको भी कॉन्फिडेंस मिल सके। किस चीज़ के लिए? जो उन्होंने इंटरनेशनल लॉज या नॉर्म्स को कंप्लीट किया है उनको, और कंप्लीट किसके द्वारा किया गया है? ये FATF के द्वारा। आगे देखते हैं। आगे कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है, कुछ न्यू लिस्ट भी जारी की है आतंकवादियों की। ठीक है, ये तमाम कोशिशें, यानी पहली कोशिश ये है कि उन्होंने जो जितने हाफिज़ सईद को अरेस्ट करवाया है फाइनेंसिंग के केस में, टेरर फाइनेंसिंग के केस में, और दूसरा उन्होंने कि पाकिस्तान के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ और एंटी टेररिज्म के ख़िलाफ़ बिल पास करवाया है। तीसरा उन्होंने ये किया है कि कुछ नई लिस्ट जारी की है दहशतगर्दों की, जिसकी वजह से ये पता चल सके कि वो FATF के नॉर्म्स पर जो मैंडेट उन्होंने जारी किया था वो काम कर रहे हैं। ओके, लेकिन इंडिया का कहना यह है कि ये सब कब हुआ है? ऑल टाइम्ड मतलब ये कि सब कब आया है? बिफोर FATF रिव्यूज़ ऑफ पाकिस्तान स्टेटस। पाकिस्तान का जो स्टेटस है FATF के अंदर, उसके रिव्यू से पहले पहले आया है इतनी सारी कोशिशें। और ये कैसा देखा गया है? हैव बीन साइटेड एज मोर ऑफ द सेम। सिर्फ ये नहीं बल्कि इस तरह की कुछ और एक्टिविटी किया है पाकिस्तान, जिसकी वजह से उनको ये नज़र में रखा गया है, मतलब उनको
गवाह बनाया जा सकता है ऐसी सूरत के लिए। आगे देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। The FATF's Asia Pacific Joint Group is to meet in January to prepare a recommendations for final decisions on Pakistan's status. कहना ये चाह रहे हैं the FATF का जो एशिया पैसिफिक ज्वाइंट ग्रुप है उसकी मीटिंग होनी है, जहाँ 2 लगता है तो इसका मतलब होने को है, इस 2 M2 R2 इसका मतलब होता है कोई चीज़ होने को है। तो इस टू मीट इन जनवरी कब होने को है, टू प्रिपेयर जनवरी में क्या किस चीज़ के लिए, प्रिपेयर रिकमेंडेशंस सिफारिशात को तैयार करने के लिए है, सिफारिशात को तैयार करने के लिए किस चीज़ के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के स्टेटस के बारे में। अब यह देखिए, अब ये कहना ये चाह रहे हैं कि वो जो सिफारिशात तैयार होंगी वो प्रेजेंट की जाएंगी FATF के प्लेनरी सेशन के में, जो कि कहाँ है, फरवरी में होने वाली है। एक बात यहाँ एक चीज़ समझ लेना ज़रूरी कि द FATF's एशिया स्पेसिफिक ज्वाइंट इज़ टू मीट, यहाँ ये मीटिंग बैठेगी कब, जनवरी के अंदर, जो तैयार करेगी रिकमेंडेशंस को, सिफारिशात को, फाइनल डिसीजन तैयार करेगी पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट के बारे में, जो कि पेश की जाएंगी कहाँ, FATF के फाइनल सेशन में। प्लेनरी का मतलब होता है फाइनल, मुकम्मल सेशन के अंदर, जो कब होने वाले हैं, फरवरी के अंदर। यानी एशिया पैसिफिक ज्वाइंट FATF के जो ग्रुप हैं वो जनवरी के अंदर बैठेंगे और सिफारिशात तैयार करेंगे पाकिस्तान के स्टेटस पे और फाइनली उसको पेश किया जाएगा FATF प्लेनरीज फरवरी में। ठीक है। पाकिस्तान was brought back onto the grey list in June 2018। अब यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को 2018 में वापस लाया गया था ब्लैक लिस्ट के तहत, ग्रे लिस्ट के तहत, सॉरी, एंड गिवन 27 पॉइंट एक्शंस प्लान लिस्ट टू बी कंप्लीटेड बाय द अक्टूबर 2009। पाकिस्तान को जब 2018 में जून में ग्रे लिस्ट के अंदर वापस लाया गया था तो उस वक्त उन्हें 27 जिम्मेदारियां दी गई थी, 27 पॉइंट्स एक्शंस प्लान, जिसके तहत उनको काम करना था। टू बी कंप्लीटेड, कब कंप्लीट होना था, अक्टूबर 2019 के अक्टूबर तक। ओके, सिंस देन, तब से, इट रिसीव्ड एटलीस्ट 4 रिप्रीव्स कहते हैं राहत को, मोहलत को। तब से लेकर अब तक पाकिस्तान को 4 यानी कि 4 तरीके से मोहलत मिल चुकी है, 4 बार मोहलत मिल चुकी है। एंड वॉज जज्ड, कहना चाह रहे हैं, एंड वॉज जज्ड एट लास्ट काउंट टू हैव कंप्लीटेड 21 ऑफ 27 पॉइंट्स। देखिए यहाँ पे कहना चाह रहे हैं और उसको जज किया गया। एट लास्ट काउंट का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द लास्ट इन्फॉर्मेशंस, तो लास्ट इन्फॉर्मेशन मिली है उसके द्वारा उसको जज किया गया कि उसने कंप्लीट कर लिया है 21 पॉइंट को, कितने में से, 27 पॉइंट में से। जो 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पे काम करने के लिए 27 पॉइंट्स मिले थे, उसमें से ऑलमोस्ट पाकिस्तान ने कितने पे काम कर लिया है, 21 पे। विथ 6 आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, यानी कि 6 पर और मज़ीद पाकिस्तान को काम करना है। अब यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं नेक्स्ट, द प्लेनरी सेशन कैन चूज़ वन ऑफ 3 ऑप्शंस। अब इंडिया का ये सुझाव है कि जो फाइनल सेशन आना है पाकिस्तान के बारे में, मुकम्मल जो सेशन आना है 2000 फरवरी में जो आना है, उस पर पाकिस्तान के लिए 3 ऑप्शन हो सकते हैं FATF के पास। तो द प्लेनरी सेशंस कैन चूज़ वन ऑफ 3 ऑप्शंस देयरफॉर, इसीलिए चूँकि पाकिस्तान कम्प्लीटली मुकम्मल तरीके से इसको ख़त्म नहीं करना चाह रहा है, इसलिए इसको FATF के पास 3 ऑप्शन है। इंडिया का ये सुझाव है, क्या है वो, नंबर 1, इन कीपिंग पाकिस्तान ऑन द ग्रे लिस्ट। नंबर 1, या तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर ही रखा जाए, उनको मज़ीद डेवलपमेंट न दिया जाए, ठीक है, जहाँ वो वेयर इट इज़ सब्जेक्ट टू द सम फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस, जहाँ पर उनको कुछ फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन दी जाएंगी, कुछ माली पाबंदियाँ लगाई जाएंगी। सब्जेक्ट का मतलब होता है अफेक्टेड बाई, सब्जेक्ट टू का मतलब होता है अफेक्टेड बाई, यानी कि
जब ये हमेशा ग्रे लिस्ट के अंदर रहेगा तो उसको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन यानी कि मामूली पाबंदी ज़रूर लगेगी। ओके, दूसरा सुझाव ये है कि टू डाउन ग्रेड इट टू द ब्लैक लिस्ट, या तो इसको ब्लैक लिस्ट ही कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, इससे ताल्लुक़ तमाम ममालिक जो हैं अपने ताल्लुकात पाकिस्तान से ख़त्म कर लें। ओके, अब देखिए उसमें क्या होगा, वेयर इट विल फेस स्ट्रिंजेंट सैंक्शन, जहाँ पाकिस्तान को स्ट्रिंजेंट मतलब सख्त, स्ट्रिक्ट सैंक्शन यानी कि सज़ा का सामना करना पड़ेगा। फेस मतलब सामना करना, इट की ज़मीर जो है पाकिस्तान की तरफ लौट रही है। ओके, पहला सुझाव ये था कि उसे ग्रे लिस्ट के अंदर ही रखा जाए जहां उन्हें कुछ फाइनेंशियल पाबंदी लगाई जा सकती है। दूसरा ये कि उसे डाउनग्रेड कर दिया जाए, ओके, जहां पे उन्हें बिल्कुल सख्त सज़ाओं का सामना करना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं, और क्लोज द रिव्यू एंड लेट पाकिस्तान ऑफ द लिस्ट ऑल टुगेदर। तीसरा ये कि FATF के पास ये ऑप्शन है कि पाकिस्तान को आज़ाद कर दिया जाए। किससे? लेट समबडी ऑफ होता है किसी को कहीं से आज़ाद कर देना, लेट समबडी ऑफ मतलब आज़ाद छोड़ दिया जाए, ख़त्म कर दिया, लिस्ट से ही बाहर कर दिया जाए। ठीक है, तो और क्लोज़ रिव्यू, इस रिव्यू को क्या कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। जो रिव्यू होने वाले हैं फरवरी में उसको ख़त्म कर दिया जाए। ओके, ऑल टुगेदर मतलब कम्प्लीटली, यानी कम्प्लीटली पाकिस्तान को तीसरी ऑप्शन के अंदर इसको ख़त्म कर दिया जाए। आगे लिखा है कि पाकिस्तान will now hope that its progress in the action plan and having key terror figures in the prisons earned it a reprieve। देखिए यहाँ पे ये कहना ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान अब उम्मीद कर रहा है, ये जो कोशिश किया है उसने, यानी कि असेंबली में बिल पास करवाना या ज़कीउर रहमान लखवी को अरेस्ट करना या हाफिज़ सईद को फाइनेंसिंग में कैद करवाना, ये क्या करेगा ये उनको एक रिप्रीव देगा, मतलब एक राहत देगा। कहाँ? FATF के अंदर। एक चीज़ यहाँ पर गौर करने की चीज़ कि उन्होंने कहा कि टेरर फिगर्स, ये देखिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। टेरर फिगर का मतलब ये है जो वहाँ पे दहशतगर्दी के लिए मुख्य चेहरे हैं, ठीक है, जो उसने एक्शन लिया है, वो चीज़, ये एक्शंस क्या करेंगे, अर्न का मतलब ये कि प्रॉफिट देंगे। कहाँ? रिप्रीव FATF के अंदर। ओके, ये चीज़ समझनी, एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। पाकिस्तान विल नाउ होप, पाकिस्तान अब उम्मीद करेगा इट्स प्रोग्रेस इन द एक्शन प्लान, एक्शन प्लान के अंदर उसकी कोशिश उसका प्रोग्रेस। और दूसरा हैविंग की टेरर फिगर्स, ये जो उसने टेरर फिगर को बताया है दुनिया को, इन द प्रिजन, और उसको कैद कर दिया है, ये क्या करेगा, ये दोनों सूरतें जो है इसको फ़ायदा देगा। अर्न इट इन ए रिप्रीव, क्या करेगा, उसको एक राहत देगा कि कहाँ? FATF के अंदर, और वो दुनिया को बता सकेगा कि हमने ये एक्शंस लिए हैं, इसी वजह से मुझे रिप्रीव मिलनी चाहिए। रिप्रीव का मतलब राहत, मोहलत। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब कह रहे हैं द फियर फॉर इंडिया, हिंदुस्तान के लिए ख़तरा ये है कि इज़ दैट इफ़ पाकिस्तान अर्न्स दैट रिप्रीव, अगर वो पाकिस्तान को राहत मिल जाती है FATF के अंदर, तो क्या होगा क्या? इट कैन रिवर्स ऑल इट्स एक्शंस, पाकिस्तान अपने तमाम किए गए आमाल को, तमाम किए गए एक्शंस को रिवर्स मतलब वापस कर लेगा कुछ दिनों के बाद। क्यों? क्योंकि आगे लिख रहे हैं इंडिया हैज़ वॉच्ड, इंडिया ने बड़ी करीब से देखा है दैट दीज अरेस्ट ऑफ ऑल दीज मैन एंड अदर टेररिस्ट ऑन इंडियाज़ मोस्ट वांटेड लिस्ट द पास्ट ओनली टू फाइंड दैट दे आर रिलीज्ड ऑन द बेल। देखिए यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी चीज़ यहाँ पे चल रही है, फॉर एग्जांपल कि इंडिया ने बड़ी करीबी से देखा है किस चीज़ को, दैट ये जो अरेस्ट हुआ है इन लोगों का और कुछ और दहशतगर्दों का जो कि हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड लिस्ट में थे। कहाँ? इन द पास्ट में। क्या पाया इंडियन? ओनली टू फाइंड दैट दे रिलीज्ड ऑन द बेल, कुछ दिनों के बाद उन्हें बेल पर रिलीज़ कर दिया जाता है। पहले तो उनको दिखावे के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन इंडिया ने इस बात की गवाही दी है कि उसे अरेस्ट तो किया जाता है, बाद में उसे रिलीज़ कर दिया जाता है। और यही वो लोग हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड लिस्ट के अंदर थे। कहाँ? पास्ट में। एक बार फिर से ट्रांसलेशन देख लेते हैं यहाँ से। इंडिया हैज़ वॉच्ड द अरेस्ट ऑफ दीज पीपल, इंडिया ने देखा है इन तमाम लोगों के अरेस्ट को
और दूसरे आतंकवादियों के अरेस्ट को, ठीक है, जो कि इंडिया के लिस्ट में कहाँ थे, मोस्ट वांटेड लिस्ट में थे पास्ट में। लेकिन पाया क्या इंडियन, ओनली टू फाइंड, पाया क्या है, सिर्फ ये पाया है कि दे आर रिलीज्ड ऑन द बेल, बाद में उन्हें बेल पर इनको रिलीज कर दिया जाता है। या दूसरी बात यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, और टू लेट ऑफ ओवर प्रोसिक्यूटरल लैब्स। देखिए कुछ मुकदमे वाली जो गलतियाँ होती हैं, प्रोसिक्यूटरल मतलब होता है मुकदमे वाली, लैब्स का मतलब गलतियाँ, कुछ प्रोसिक्यूटरल यानी मुकदमे वाली गलतियों के तहत उन्हें छोड़ दिया जाता है, उन्हें जाने दिया जाता है। कब, वंस वर्ल्ड्स गेज इज अवर्टेड। देखिए वर्ल्ड्स गेज का मतलब दुनिया की निगाह, अवर्टेड जब हट जाती है, जब हट जाती है तो क्या करते हैं वो, फ़ौरन उसको किसी न किसी बहाने से रिलीज़ कर लेते हैं, या तो प्रोसिक्यूटरल लैब्स के तहत या कोई ना कोई उसको बेल करवा देते हैं। ये इंडिया का एलिगेशन है। लास्ट मंथ, अब देखिए एक एग्जांपल पेश कर रहे हैं। लास्ट मंथ ए पाकिस्तान कोर्ट डिसीजंस ओवरटर्न द कन्विक्शन ऑफ अलकायदा लीडर अहमद उमर शेख सईद, ए टेररिस्ट इंडिया वाज फोर्स्ड टू रिलीज ड्यूरिंग द 1999 IC 814 हाईजैकिंग फॉर 2000। अब देखिए एक एग्जांपल पेश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की कैसी कोशिश होती है कि पिछले महीने पाकिस्तान के कोर्ट ने डिसीज़न को ओवरटर्न कर लिया। ओवरटर्न का मतलब ये है कि वापस ले लिया है किसके, द कन्विक्शन ऑफ अलकायदा लीडर, अलकायदा का एक लीडर था उमर शेख सईद, अहमद उमर शेख सईद, जो कि कौन था, टेररिस्ट, टेररिस्ट जिस पे इंडिया ने टेररिस्ट था। इंडिया वाज फोर्स टू रिलीज़, इसको इंडिया को फोर्स किया गया था किस चीज़ के लिए, कि उसको छोड़ दे। बार बार इंडिया पे मतलब समझिए कि जोर दिया जा रहा था, कि फोर्स किया जा रहा था कि आप उसको छोड़ दें। ये पैसिव वॉइस है, आप इसको देखेंगे, वॉज फोर्स टू रिलीज ड्यूरिंग 1999 में का ये वाक़या था। कब किया था उसने काम, ये IC 814 एक प्लेन का नाम है, ये प्लेन का नाम है जिसको उसने हाईजैक किया था, ठीक है। और इसमें उसने क्या किया, उसके तहत उसे हिंदुस्तान को फोर्स किया गया कि आप उसको छोड़ दें। लेकिन बाद में उसने क्या किया, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, फॉर 2002 मर्डर ऑफ अमेरिकन जर्नलिस्ट डैनियल पैरल। फिर उसने क्या किया, 2002 में अमेरिकन जर्नलिस्ट सहाफ़ी जो थे उसको क्या कर दिया, मरवा दिया। उसका नाम था डैनियल पैरल। ये जो दो एग्जाम्पल दिए हैं एडिटोरियल के अंदर, आगे बताना चाह रहे हैं कि दोनों बताते हैं, क्या बताते हैं कि shows how Pakistan's investigation agency and judicial systems treat terrorism। ये तमाम कोशिशें बताती हैं कि दिखाती हैं, उनकी हैसियत दिखाती हैं किस तरीके से पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेशन होती है, उनकी एजेंसी की इन्वेस्टिगेशन होती है, उनकी जुडिशियल सिस्टम की इन्वेस्टिगेशन होती है, किसके ख़िलाफ़, टेररिज्म को डील करने के ख़िलाफ़। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाफिज़ सईद हैज़ बीन कन्विक्टेड ओनली of terror financing charges and faces concurrent sentencing of about 6 years at most। हाफिज़ सईद के बारे में एक लाइन लिखा है, यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि उस पर सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ाम लगा है किस चीज़ का, ओनली टेरर फाइनेंसिंग, उसने सिर्फ दहशतगर्दी के अंदर माली मदद की है। ओके, एंड कॉन्करेंट का मतलब है साथ साथ उस पर क्या हुआ है, 6 साल की सज़ा हुई है ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, अब कहना चाह रहे हैं जो उन्होंने स्टार्टिंग में बात की थी ज़कीउर रहमान लखवी के बारे में, उसी के बारे में बताते हैं। एज़ वुड लखवी के साथ भी ऐसा होगा जो कि सिमिलर चार्जेस फेस कर रहा है, उस पर भी सेम किस्म के इल्ज़ामात हैं, एलिगेशन हैं। तो कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे उन्होंने हाफिज़ सईद को टेरर फाइनेंसिंग में केस में उसको दाखिल किया था, सेम ज़कीउर रहमान लखवी को जो अरेस्ट किया उस पर भी सेम ही केस है, और उसको भी 6 महीने के बाद वो छुड़ा लेंगे, ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। डिस्पाइट ए लॉन्ग रिकॉर्ड इन ट्रांजैक्शनल टेरर अटैक्स, हालांकि लखवी का क्या है, ट्रांजैक्शनल टेरर अटैक्स में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जो अटैक्स होते हैं मतलब कंट्री पार, यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री के दरमियान जो दहशतगर्दी होती है उसके अंदर इसने बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी में एक्टिविटी में हिस्सा लिया, इसका रिकॉर्ड है। उसके बावजूद फिर भी उसको 6 साल की ही सज़ा दी जा रही है। एक बार फिर से देख लेते हैं। डिस्पाइट ए लॉन्ग रिकॉर्ड, एक लंबा रिकॉर्ड है किसमें, इन ट्रांजेशनल टेरर अटैक्स, यानी कि आप एक सरहद पार जो हमले होते हैं
ट्रांजैक्शनल का मतलब सरहद पार जो हमले होते हैं उसके अंदर उसका लंबा रिकॉर्ड है, फिर भी जो है उसको 6 साल की सज़ा। आगे देखते हैं क्या कहा है। अदर्स लाइक मसूद अजहर कंटिन्यू टू इवेड एनी काइंड ऑफ प्रोसिक्यूशंस डिस्पाइट यूएन सैंक्शन। कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि अदर्स लाइक मसूद अजहर कंटिन्यू टू इवेड एनी काइंड ऑफ प्रोसिक्यूशन डिस्पाइट यूएन सैंक्शन। यूएन ने जो सैंक्शन लगाए हैं उसके बावजूद अगर किसी पर भी जैसा कि मसूद अजहर पर कोई एलिगेशन अगर किसी और पर भी होगा उसे वो लोग क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। अलबत्ता क्या है यहाँ पर यूएन ने उन पर अलग से ख़ास किस्म का सैंक्शन लगा रखा है। दे विल इवेड मतलब ख़त्म कर देंगे एनी काइंड ऑफ प्रोसिक्यूशंस। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। अदर्स लाइक मसूद अजहर कंटिन्यू टू इवेड, दूसरे लोग जैसा कि मसूद अजहर के साथ मामला था, जैसा कि उनके मामलात को ख़त्म कर दिया गया, कई प्रोसिक्यूशंस थे उन पर, और कैसे बावजूद कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन उन तमाम के ऊपर क्या कर रखा था, ख़ास किस्म की सैंक्शन को लगा रखा था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फॉर इंडिया एंड इट्स बैटल, हिंदुस्तान और उसकी लड़ाई के लिए मसला ये है टू हैव पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट। यहाँ पे एक वर्ड देखेंगे आप, इस्टेब्लिशमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब है कि जो पावरफुल लोग हैं वहाँ पर, जो उसमें हिस्सा ले रहे हैं, तो कह रहे हैं जो हिंदुस्तान के लिए और उसकी लड़ाई के लिए ये है कि पाकिस्तान की जो ताकतवर लोग हैं वहाँ पर, पावरफुल लोग हैं, हेल्ड अकाउंटेबल, उन्हीं को जिम्मेदार ठहरा दिया जाए। हेल्ड अकाउंट का मतलब होता है किसी को जिम्मेदार ठहराना, ऑन दिस इशू, इस मामले के अंदर। ओके, द FATF ग्रे लिस्टिंग फ्रॉम 2012 एंड 2015 एंड 2018 एंड नाउ, जो उसकी अब बता रहे हैं यहाँ पे कब उसकी मीटिंग हुई थी। ओके, लिस्टिंग हुई थी सबसे पहले उसकी 2012 से 15 के दरमियान, और 2018 से अब उसकी जो है लिस्टिंग होने वाली है। अब ये जो FATF है दरअसल उसकी जो लिस्टिंग है बड़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं यहाँ पे कि इज़ अ नेसेसरी लीवर कहते हैं कंट्रोलर को, जो कंट्रोल करने वाले हैं। अगर इसने किसी पर रेड मार्क कर दिया, ग्रीन मार्क कर दिया, ग्रे कलर लगा दिया या ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, ये बहुत हेल्प करेगा किसके अंदर, दुनिया को बताने के लिए कि किस मुल्क के अंदर किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं। इट इज़ ए लाइक ए कंट्रोलर, लीवर इज इक्वल टू यहाँ पे कंट्रोलर, इट इज़ ए नेसेसरी कंट्रोलर टू कीप दैट प्रोसेस गोइंग, ताकि वो प्रोसेस चलता रहे। इस तरीके से आपका आज का ये 5 जैन का जो है एडिटोरियल कंप्लीट होता है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहे हैं, ग्रे लिस्ट क्या होता है और ब्लैक लिस्ट क्या होता है, किस तरीके से पाकिस्तान ने अपने अपने एक्शंस को यहाँ पे दिखाए हैं, और ताकि उसको FATF के तहत उसको पॉजिटिव लिस्ट के अंदर दिखाया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड टाइम, हैव अ नाइस टाइम।